Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirant. Principles of Inheritance and Variation. Class 12 का चैप्टर 5 लेके आई हूँ आपके लिए। इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ रिलेटेड टर्म्स की। Have you ever wondered why a dog always gives birth only to a puppy dog? एक डॉग एक पपी डॉग को ही जन्म क्यों देता है, किसी रैट या कैट को क्यों नहीं जन्म दे देता? ये क्वेश्चन हर बच्चे के मन में आता होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं मैंगो के सीड को उगाने पर मैंगो प्लांट ही क्यों ग्रो होता है, उसके ऊपर ऑरेंजेस या एप्पल्स क्यों नहीं लग जाते, या फिर स्ट्रॉबेरीज क्यों नहीं उसके ऊपर लग जाती। व्हाइट स्किन्ड लोगों के व्हाइट बच्चे ही क्यों होते हैं, ब्लैक क्यों नहीं होते? एक लेमैन जरूर सोचता होगा इन क्वेश्चंस के बारे में। अगर किसी फैमिली को स्टडी किया जाए तो उसमें अलग अलग रंग रूप के फैमिली मेंबर्स होते हैं। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि किसी के गोल्डन हेयर है, किसी के स्ट्रेट हेयर है, किसी के कर्ली हेयर है, किसी की ब्लू आईज है, किसी की ब्राउन आईज है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि क्या बच्चे अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर नहीं होते तो वो डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आ जाता है, क्यों दिखाई देते हैं वो डिफरेंसेस। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? कई बार तो सिबलिंग्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं और कुछ बहन भाई तो टोटली डिफरेंट होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ हैं, उनके आंसर्स छुपे हुए हैं मेरी वीडियोस में। इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखते रहें। स्टे कनेक्टेड विद मी। 8000 से 1000 BC से पहले ह्यूमंस को ये पता था इन सब क्वेश्चंस के पीछे का राज क्या है। इतना तो वो जान गए थे कि वेरिएशंस आती हैं। उन वेरिएशंस के पीछे का सीक्रेट क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी वो जानते थे। लेकिन बायोलॉजिकली उन्हें नहीं पता था कि रीजन क्या है। व्हाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट? हम जैसे भी दिखते हैं कहाँ से जाने जाते हैं? जाने जाते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, हमारे ट्रेट्स के कारण। हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को कोड कौन करता है? कोड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन्स में छुपी हुई इंफॉर्मेशन कोड करती है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स के थ्रू कहाँ से हमें मिलती है? वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। सो पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, पापा से मिलता है स्पर्म सेल और मम्मा से मिलता है एग सेल। वो दोनों मिलके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं अपने बच्चों में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से एक इंडिविजुअलिटी देती है एक पर्टिकुलर पर्सन को, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है। वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल भी हो सकता है और हो सकता है कि वो टोटली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो। कभी कभी एक बच्चा अपने दोनों पेरेंट्स से मैच कर रहा होता है, कभी कभी सिर्फ पापा से या कभी कभी सिर्फ मम्मा से। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल साइंटिफिकली जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसे कि जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स ही डील करता है इनहेरिटेंस से और वेरिएशन से। वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, वेरिएशन ऑफ ट्रेट्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। इनहेरिटेंस होती है एक प्रोसेस जिसमें बच्चे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या अपने ट्रेट्स कहाँ से लेते हैं? पेरेंट्स से लेते हैं। और इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब आप सोच रहे होंगे कभी मैम हेरिडिटी कहती हैं, कभी मैम इनहेरिटेंस कहती हैं, तो डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली फॉर लेमैन इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी या कुछ टाइटल्स या कुछ उधार डेब्ट्स या कुछ प्रिविलेजेस, राइट्स या ऑब्लिगेशंस डेथ के बाद एक इंडिविजुअल को अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। हेरिडिटी होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स या कुछ
जेनेटिक डिजीजेस जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या है? एक पाथवे है कि जिस पाथ से वो ट्रेट्स आते हैं और वो ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हमारे एंसेस्टर्स ये जानते थे कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, वेरिएशन आती है, लेकिन उन्हें उसके पीछे छुपा हुआ साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। नाउ लुक एट द फ्लावर्स हियर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। हमें देखने में ऐसे लगेगा ये सारे के सारे फ्लावर्स टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें फ्यूशिया कहते हैं। इनमें वेरिएशन दिखाई दे रही है। ये डिफरेंट मॉडर्न फ्यूशियाज हैं जो आए कहाँ से? वो आए इस छोटे से फ्लावर से। इनमें डिफरेंसेस क्या आ गए आप देख सकते हो कि जो ओरिजिनल फ्लावर है, छोटा सा फ्लावर है, उसका कलर रेडिश पिंक है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे सिंगल कलर्ड फ्लावर्स भी हैं और डबल कलर्ड फ्लावर्स भी हैं। डबल कलर्ड फ्लावर्स में आप देखें तो व्हाइट और पर्पल का मैच है, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, पर्पल एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से कितने सारे फ्लावर एक ओरिजिनल फ्लावर से हमें मिल पाए। और डिफरेंसेस क्या थे? कलर में डिफरेंस था, पेटल की शेप का डिफरेंस आ गया, पेटल के साइज का डिफरेंस आ गया, फ्लावर साइज का डिफरेंस आ गया। अभी हमने बात की 3 टर्म्स की, जेनेटिक्स, हेरिडिटी and variation. Genetics is the science primarily concerned with precise understanding of biological properties which are transmitted from parent to offspring. Heredity एक process है, transmission of characters, transmission of traits, एक generation से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रेट्स की ट्रांसमिशन है। इस फिगर में अगर आप देखें, एक छोटा बेबी दिखाई दे रहा है आपको, उसके नेक्स्ट उसकी मॉम है, उसके नेक्स्ट उसकी मॉम, उसके नेक्स्ट उसकी मॉम एंड देन उनकी मॉम। तो आप अगर ध्यान दें तो नोज की शेप अगर देखी जाए, नोज इज टोटली सिमिलर इन ईच एंड एवरी जनरेशन। तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से ट्रेट पास ऑन कहाँ हो रहा है? एक छोटे बेबी में पास ऑन हो रहा है। उसका पाथवे कहाँ था? फ्रॉम this parent to this parent, then to this, then to this and then to this. इस तरह से एक ट्रेट पास ऑन होता चला गया। अभी बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स कभी तो आइडेंटिकल होते हैं, कभी बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। डिफरेंसेस हो जाते हैं तो आ जाती हैं वेरिएशंस, वेरिएशन ऑफ ट्रेट्स। सो वेरिएशन इज द डिफरेंसेस shown by the individuals of a species. 2 terms और हैं जिन्हें मैं बार बार रिपीट करूंगी इस चैप्टर के दौरान, वो है क्लोन एंड ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज अ क्लोन? क्लोन क्या है? क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लोन मोनोपेरेंटल होते हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्लोन इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, मियोसिस नहीं होता है। क्लोन एग्जैक्टली रिजेंबल्स द पेरेंट। पेरेंट से हूबहू मिलता है एक क्लोन। देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जीन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है जब एक क्लोन बनता है। अगर क्लोनिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, क्लोनिंग के ऊपर वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आगे बात करते हैं ऑफस्प्रिंग की। ऑफस्प्रिंग क्या होती है? ऑफस्प्रिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ सेल डिविजन्स। माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन से पहले होता है। Offspring differs from parents due to chance segregation and chance recombination of genes. Offspring exhibits genetic variations क्योंकि genes की segregation होती है, genes का different recombinations हो जाते हैं, तो naturally variations आ जाती हैं
जिन्हें हम जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जेनेटिक्स की टर्म दी थी पेटसन ने 1906 में। 1889 में ऑगस्ट विजमैन ने हमें थ्योरी दी जर्म प्लाज्म थ्योरी। डब्ल्यू जोहानसन ने 1909 में 3 टर्म्स दी थी हमें, जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपने लास्ट डे स्पेंड किए थे एक चर्च की कॉन्फ्लिक्ट में और उनकी डेथ हो गई थी 1884 में। उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाएगा। इन सब के बारे में जानेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। स्टे कनेक्टेड विद मी। लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।